ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको 5वें अध्याय में मेष लग्न की कुंडली में बुध देव का 12 ग्रहों में प्रभाव बताऊंगा। मेष लग्न के लिए बुध ग्रह तीसरे, पराक्रम और छठे शत्रु रोग भाव के स्वामी होने के कारण नैसर्गिक रूप से एक अशुभ और मारक ग्रह माने जाते हैं। मेष लग्न के 12 भाव में बुध का प्रभाव जातक के जीवन में बुद्धि, संचार, संघर्ष और व्यय को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में मैं अब आपको बताना चालू करूंगा। मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में अगर बुध देव हो तो यहाँ बुध देव यहाँ नीच के होते हैं। जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अस्थिर बुद्धि और निर्णय लेने में जल्दबाजी हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषकर त्वचा और तंत्रिका तंत्र में उतार चढ़ाव बना रहता है। वहीं बात करें दूसरे भाव में बुध देव का प्रभाव, तो वाणी में तीखापन और धन संचय में थोड़ी रुकावट आ सकती है। जातक अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन पारिवारिक मामलों में गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं तिथि भाव। यहाँ बुध देव स्वराशि के होते हैं। जातक का संचार कौशल बहुत मजबूत होता है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं और जातक अपने पराक्रम से धन कमाता है। अब चतुर्थ भाव की बात करें, माता का सुख और घरेलू शांति प्रभावित हो सकती है। जातक बुद्धि के बल पर भूमि या संपत्ति के सौदों में लाभ कमा सकता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में मानसिक तनाव बना रहता है। अब बात करते हैं बुध देव अगर पंचम भाव में हो तो यहाँ बुध देव अपनी मित्र राशि में होते हैं। जातक की बुद्धि बहुत तेज होती है और वो अपनी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। हालांकि संतान से जुड़े मामलों में कुछ चिंता या विलंब का सामना करना पड़ सकता है। अब बुध देव अगर छठे भाव में हो तो बुध यहाँ अपनी उच्च राशि में होता है। जातक अपने शत्रुओं और विरोधियों पर भारी पड़ता है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता मिलती है, लेकिन अत्यधिक विश्लेषण के कारण स्वास्थ्य और धन हानि हो सकती है। अब बुध देव अगर कुंडली के 7वें भाव में बैठे, ये आपका जीवन साथी का भाव है और व्यापारिक साझेदारी का भाव है। यहाँ पर व्यावसायिक साझेदारी में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ संवाद में कमी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अब अगर बुध देव अष्टम भाव में हो तो अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन गुप्त विद्या और शोध में रुचि के कारण धन का व्यय भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब अगर बुध देव नवम भाव धनु राशि में भाग्य भाव में आए तो धनु राशि जातक को भाग्य का साथ पाने के लिए अत्यधिक अधिक मेहनत करनी पड़ती है। धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि होती है, लेकिन अपनी शिक्षा या ज्ञान को लेकर अहंकार की भावना भी आ सकती है। अब अगर बुध देव दसम भाव मकर राशि में आएंगे, कर्म भाव है ये। यहाँ कार्य क्षेत्र में जातक अपनी वाक्पटुता, बुद्धि और रणनीति के बल पर सफलता प्राप्त करता है। मार्केटिंग, लेखन, बैंकिंग के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है। वहीं अगर बुध देव एकादश भाव कुंभ में आए तो यह स्थिति आय के लिए अच्छी होती है। जातक को अपने मित्रों और बड़े भाई बहनों से लाभ मिलता है। व्यापार या निवेश के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है।
अगर बुद्धदेव द्वादश भाव मीन राशि में आए तो यहाँ पर बुद्धदेव नीच के होते हैं। जातक को फिजूल खर्ची और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अनिंदा, कान, गले की समस्या या त्वचा के विकार हो सकते हैं। लेकिन विदेश यात्रा के योग बनते हैं, लेकिन विदेश व्यापार में सतर्कता बरतनी चाहिए। ये सब देखने से पहले आपको बुद्धदेव अपनी कुंडली में बुद्धदेव की डिग्री देखनी पड़ेगी। अगर बुद्धदेव की डिग्री सही है तो आपके लिए बढ़िया है। बुद्धदेव की दृष्टि सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो है सातवीं। यहाँ पर बैठ के अगर आपके बुद्धदेव कहीं पर भी बैठे हैं, वहाँ से सातवीं दृष्टि में वो नज़र मारेंगे। अब मैं आपको बुद्धदेव को सही करने का एक सटीक और सरल उपाय बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में बुद्धदेव खराब हैं, बुद्धदेव के खराब होने के लक्षण के रूप में सबसे ज़्यादा नर्वस सिस्टम, सर की नसों में खून की कमी, सर की बीमारी और मांसपेशियों की बीमारी हो सकती है। इसके लिए आपको अपने कान में सोने का कुंडल धारण करना चाहिए। अतः मित्रों, आपको मेरा यह व्याख्यान कैसा लगा ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी।